शौहर और बीवी का रिश्ता एक नाजुक तरीन रिश्ता है जिनको संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। और शौहर बीवी के लिए कुछ बातें हैं जिन्हें अगर वो अपनाए तो उनके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तो शौहर बीवी के लिए इन बातों को अपनाना खास ज़रूरी है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस्लाम में शौहर और बीवी के हुकूक बराबर है, लेकिन यकीनन एक जैसे नहीं है। अल्लाह ने दोनों को अलग फितरत पर बनाया है। दोनों के काम अलग अलग होते हैं। कुछ हुकूक में शौहर बरतरी हासिल करता है और कुछ हुकूक में बीवी बरतरी हासिल करती है, लेकिन शरीयत के हिसाब से दोनों के हुकूक बराबर होते हैं। रिश्ता वही कामयाब होता है जिसको निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। इसीलिए शौहर और बीवी दोनों को अपने हुकूक समझने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तर्जुमा, वो बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की जीनत बढ़ाता है और उसके ऐब छुपाता है। इसी तरह शौहर और बीवी को भी एक दूसरे के ऐब छुपाने चाहिए और दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। और अगर कोई गलती हो भी जाए तो नरमी के साथ उसे सही बात समझानी चाहिए और गलत फहमियों की वजह से पैदा होने वाली बुराई या मिसअंडरस्टैंडिंग से हमेशा बचना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए और एक दूसरे की खूबियों पर नजर रखनी चाहिए। खुद भी हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे एक दूसरे की इज्जत बढ़े। आपस में मोहब्बत रखे और एक दूसरे पर भरोसा रखे और एक दूसरे से अच्छी तरह रहे। एक दूसरे की अच्छाइयों पर नजर रखे और खामियों को और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करे। एक दूसरे को सही राय दे और इस्लाम सीखने और उस पर अमल करने का बोलते रहे और एक दूसरे की आखिरत की फिक्र करे। दूसरों के सामने शर्म और हया से पेश आए और ऐसा कोई काम ना करे जिससे एक दूसरे की इज्जत कम हो। एक दूसरे की खामियों को छुपा कर रखे और दूसरों के सामने ना बताए। एक दूसरे की जायज जरूरतों का ख्याल रखे। मर्द हलाल रोजी कमा कर लाए और घर का खर्चा और अपनी बीवी की जरूरतों को पूरा करे और औरत उसकी हलाल कमाई से खाने का और दूसरी जरूरतों का ख्याल रखे और उसके हलाल रिस्क पर शुक्र और सब्र करे और घर के माल का और रिश्तेदारों का और घर वालों का ख्याल रखे। एक दूसरे के लिए वफादार हो। शौहर किसी गैर औरत के बारे में और बीवी किसी पराये मर्द के बारे में ना सोचे, ना उससे ताल्लुक रखे। अपने हमसफर के सामने किसी गैर महरम की तारीफ ना करे और ना ही दूसरों से कंपेयर करे और ना ही किसी गैर महरम से दोस्ती रखे। एक दूसरे के रिश्तेदारों की इज्जत करे और उनसे अच्छी तरह मिले। किसी भी मुसीबत, बीमारी, परेशानियों में एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे को हिम्मत दिलाने वाली बात करे और कोई गलती हो जाए तो उस बात को आराम से प्यार से समझाए। ऐसा कोई काम ना करे जिससे एक दूसरे के लिए दिल में शक पैदा हो। अगर शौहर को कुछ काम या तरीका पसंद नहीं तो बीवी इसका ध्यान रखे और अगर बीवी को कुछ बात पसंद नहीं तो शौहर ध्यान रखे। अल्लाह ताला से एक दूसरे के लिए दुनिया और आखिरत में भलाई की और खैर और बरकत की और सलामती की दुआ करे। जब शौहर और बीवी एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो अल्लाह ताला दोनों को खुश होकर प्यार से देखता है। अगर इन सब चीजों को एक तरफा निभाया जा रहा है तो रिश्ता एक ना एक दिन कमजोर पड़ जाएगा या टूट जाएगा। अगर दोनों तरफ से निभाया जा रहा है तो वही रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता जाएगा। शौहर बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए। जो निकाह करने वाले हैं कोशिश करें कि वो एक नेक अखलाक और दीनदार इंसान से करे, क्योंकि नेक अखलाक ही है
जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। दुनिया की चंद दिनों के लिए खूबसूरती, दौलत, मालदारी को तरजीह ना दे, बल्कि दीनदारी को अव्वल दर्जा दे। दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है। एक ही रिश्ता अल्लाह ताला ने दुनिया में हलाल किया है, जो यहाँ से जन्नत तक साथ रहने वाला है, और वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। या अल्लाह हम सबको नेक हमसफर से नवाजे। अल्लाह हर शौहर बीवी को एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की इज्जत करने, एक दूसरे का ख्याल रखने, एक दूसरे से प्यार करने वाला, फिक्र करने वाला, भरोसा कायम रखने वाला और एक दूसरे की आखिरत की फिक्र करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक फैलाना सदका जारिया है। क्या पता आपके शेयर करने से कोई कपल इन बातों को अपने अमल में ला ले और आप सवाब के हकदार बन जाए। जज़ाकल्लाह।